नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। एमपीसीजी 2020 के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिन भर की मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट देते हैं। और पुनीत, बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग की खबर के साथ। तो इस वक्त का सबसे पहला और बड़ा अपडेट आपको दे दें। सतपुड़ा भवन की आग बुझाने का प्रयास 5 घंटे से ज्यादा हो गए, लगातार जारी है। जब पहली लपट दिखी थी तब से IBC 24 आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है। आग बुझाने में अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। पानी में फॉग डाल करके आग बुझाने का प्रयास जारी है। 6वीं मंजिल तक भीषण आग लग चुकी है। तीसरे माले से शुरू हुई थी आकांक्षा और अब बढ़ते बढ़ते 6 माले तक, 6वें माले तक, 6th फ्लोर तक पहुंच गई है। इसमें कितने ज्यादा दफ्तर और दस्तावेज हैं जिनको नुकसान पहुंचा है, इसका केवल अभी अनुमान ही लगाया जा सकता है। बिल्कुल, और भीषण आग भवन के टॉवर तक जा पहुंची है। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शाम 4 बजे करीब आग की चपेट में आया था सतपुड़ा भवन। SDRF और दमकल की टीम के साथ अब बताया जा रहा है कि सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। करोड़ों को फर्नीचर और दस्तावेज जलकर खाक हो गया। ताजा अपडेट ये है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। इसके साथ ही आपको यह भी जानकारी दे दें कि आग के प्रारंभिक कारणों को जानने के लिए कमेटी घोषित की गई है। इस कमेटी में PWD सुखबीर सिंह और ADG रहेंगे। ACS होम राजेश राजौरा, PS अर्बन नीरज मंडलोई भी रहेंगे और जांच के प्रारंभिक कारणों का ये जो कमेटी है वो पता करेगी और फिर इसके बाद रिपोर्ट CM को सौंपी जाएगी। सतपुड़ा भवन सरकारी दफ्तरों का मुख्यालय अकेले 2 मंजिल जहां शुरुआत में आग फैली थी, उसके बारे में बताया गया कि 4 बड़े विभागों के दफ्तर वहां मौजूद हैं। लेकिन अब जबकि इतनी सारी तकरीबन सभी मंजिलों पर इसका प्रभाव है, 3 से लेकर 6 तक, तो कई विभागों में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर खाक हो गए। कांग्रेस ने सीरियस एलिगेशन लगाए। विपक्ष ने कहा है कि इसमें उन्हें साजिश की लपटें दिखाई पड़ रही हैं। तो क्या ये साजिश के तहत लगाई गई आग है या ये ऐसी आग है जो कंट्रोल ही नहीं हो पा रही? कंट्रोल ना हो पाना ये भी अपने आप में सवाल है। जांच के लिए, जैसा आकांक्षा बता रही है, CM ने पहले ही अपनी तरफ से कमेटी बना दी। तो देखिए, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आग को पूर्व मंत्री PC शर्मा ने साजिश की आग करार दिया है, ट्वीट किए और सरकार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। न सिर्फ पूर्व मंत्री PC शर्मा बल्कि अरुण यादव ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने भी ये जो आग लगी है सतपुड़ा भवन में, उसको लेकर के कई गंभीर सवाल उठाए हैं। जब जब चुनाव आते हैं तब तब आग लगती है। कुणाल चौधरी लिख रहे हैं घोटाले की फाइल जलाने की साजिश तो नहीं। सवाल उठा रहे हैं अरुण यादव, पूर्व PCC अध्यक्ष हैं। दस्तावेज जले, गुनाह मिटा दिए गए। ये सबसे पहले ट्वीट था PC शर्मा का, पूर्व मंत्री का। CM शिवराज लगातार आग बुझाने की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक कमेटी अपनी तरफ से बना चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्ष जमकर पूरे जोर के साथ में हमला बोल रहा है और ये कह रहा है कि आज ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने जबलपुर में सभा के दौरान कहा था कि अपने गुनाहों को छिपाने की तैयारी हो सकती है और आज यहां पर आग लग गई। तो तरह तरह के एलिगेशन और आरोप आप देख पा रहे हैं। पूर्व मंत्री PC शर्मा का ट्वीट है, PCC चीफ रहे हैं अरुण यादव, उनका ट्वीट है। इसके अलावा पूर्व मंत्री हैं कैबिनेट के, उनका भी ट्वीट है। सभी ट्वीट करके सरकार पर साजिश के आरोप लगा रहे हैं। और वहीं बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बयान दिया है कि दुर्घटनावश आग लगी है और कांग्रेस को मजा आ रहा है, वो इस आग का मजाक उड़ा रही है। मध्य प्रदेश के संसाधन आग से जल रहे हैं और कांग्रेस राजनीति कर रही है और कांग्रेस का इससे असली चरित्र सामने आ रहा है। चलिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी इस पर पलटवार करे, लेकिन एक सवाल सरकारी तंत्र पर है कि जहां आपके मुख्यालय हैं वहां क्या फायर सेफ्टी सिस्टम है ही नहीं? अगर है तो क्या काम नहीं कर रहा? क्या सबको रिवाइव करने की आवश्यकता है? IBC 24 ने शाम से ही ये सवाल उठाने शुरू किए। आग लगना गर्मी के दिनों में सामान्य बात है, लेकिन इस तरह की विकरालता से फैल जाना, इसके पीछे कारणों का पता अवश्य लगना चाहिए। और भोपाल के सतपुड़ा भवन में जो आग लगी, इस पर कलेक्टर आशीष सिंह का क्या कहना है, ये आपको वो भी सुनवाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जैसे निर्देश थे, लगातार जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आर्मी हो, चाहे एयरपोर्ट हो, नगर निगम हो, मंडीदीप हो, सभी से गाड़ियां हमारे पास में मौजूद हैं। 40 के आसपास फायर टेंडर लगे हुए हैं। रिसोर्सेज की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन चूंकि फाइलों की संख्या और वुड के चूंकि मटेरियल ज़्यादा है, इसीलिए आग पर नियंत्रण पाने में थोड़ा समय लग रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगभग पूरी तरीके से नियंत्रण पाया जा चुका है।
तो कलेक्टर साहब ने कहा आकांक्षा के आधे घंटे के भीतर कंट्रोल हो जाएगी। हालांकि इस बयान को आए हुए भी या इस बात को कहे हुए भी 1 घंटे से ऊपर हो गया। समझ सकते हैं प्रशासन की दिक्कतें, लेकिन सवाल तो रहेंगे कि आखिर इतनी गंभीर आग 5 घंटे से ज्यादा समय तक धधकती रही, फैलती रही और इसमें कोई इंतजाम काम नहीं आ पाया। बिल्कुल, कई सवाल हैं IBC 24 ने भी उठाए। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बड़ी खबर का। दिग्विजय सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है। मानहानि मामले में दिग्विजय की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। ट्रायल कोर्ट में सुनवाई पर रोक की मांग हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। ग्वालियर की MP MLA कोर्ट में दिग्विजय पर मानहानि केस चलेगा। आपको बता दें, साल 2019 से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, जब दिग्विजय ने बयान दिया था कि RSS, BJP, बजरंग दल पाकिस्तान की जासूस की एजेंसियां हैं। बयान के खिलाफ दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि केस दायर हुआ था। और अब जरा पॉलिटिकल खबरों पर आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने महाकौशल जबलपुर से अपना विजय संकल्प अभियान इसका श्री गणेश कर दिया। सामान्य भाषा में कहें तो चुनावी बिगुल फूंक दिया है। गौरी घाट पर नर्मदा पूजन किया, इसके बाद आरती की और कई सारे पंडितों ने मंत्रोच्चार के बीच में नर्मदा पूजन कराया। शहीद स्मारक पे गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आज बड़े एग्रेशन के साथ निशाना साधा। कहा कि राजनीति में आस्था नहीं बल्कि धन बल के आधार पर जनादेश को कुचला है बीजेपी ने। 3 साल से तो हिमाचल प्रदेश में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने। तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं। इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, कभी आपने सोचा है? तो चुनावी शंखनाद भी हुआ है और कई चुनावी वादे भी किए गए। चुनावी वादा करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ होगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। और जाहिर है कि जब इस अंदाज में कांग्रेस का अटैक सामने आया तो इस पर पलटवार भी होना था। कांग्रेस के चुनावी शंखनाद पर, उनके वायदों पर भारतीय जनता पार्टी ने आज जमकर प्रहार किया है। जनसभा में जिस अंदाज में प्रियंका ने वायदे किए और नर्मदा भक्ति किए, इस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया। अच्छी बात है ये तो, लेकिन प्रियंका जी से मेरा पूछना था कि संस्कार धानी की जगह किसी और शहर को चुन लेती, और ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर कर रही हैं जो महिलाओं को कहीं आइटम बोलते हैं, कहीं टंचमान बोलते हैं। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की सियासी हलचल का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भाजपा राम कृष्ण गाय और धान के नाम पर वोट नहीं मांग सकती। उन्होंने भाजपा से सवाल भी किया कि प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण और गाय का मुद्दा तो उनके पास रहा नहीं और अब वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। गाय भी छीन गए कर्म से, राम भी छीन गए। गाय के नाम से वोट नहीं मांग सका, राम के नाम से वोट नहीं मांग सका, कृष्ण के नाम से वोट नहीं मांग सका। कहा कि राम मंदिर में पर्यटन पर्वत भी बना दें, तो हर शहर में कृष्ण कुंज भी बना दें, और गौ माता पर गौठान शहर में भी गांव खुल गए। तो टेबल टर्न हो गई आकांक्षा। जो बात पहले कांग्रेस कहती थी अब वो बीजेपी कह रही है। इसके जवाब में वो कहती है कि राम कृष्ण और गौ सेवा हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं। सुनिए। भगवान राम का मुद्दा ये हमारे लिए कभी चुनावी मुद्दा रहा नहीं। ये हमारे श्रद्धा, ये हमारे आस्था का विषय रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज राजिम पहुंचे। निजी पैलेस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आज उन्होंने बैठक की और इस दौरान मीडिया को कार्यक्रम से दूर रखा गया। भाजपा नेता मंच से मीडिया कर्मी को हटा रहे थे। मीडिया ने जब ओम माथुर से बात करने की कोशिश की तो माथुर वहां से महासमुंद के लिए रवाना हो गए। बहरहाल भाजपा नेताओं के इस रवैये से मीडिया कर्मियों में नाराजगी। तब महासमुंद में लोकसभा स्तरीय एक विशाल सभा का आयोजन किया गया, जहां ओम माथुर ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है।
इधर बलरामपुर के शंकरगढ़ में बीजेपी का विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल हुए। सम्मेलन में सामरी विधानसभा के विभिन्न ग्राम पंचायतों से योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया गया और उनसे संवाद हुआ। पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने समाज के हर वर्ग के साथ विकास की योजनाओं को जोड़ने का काम किया है। आज उन्हीं लाभार्थियों से का एक सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ एक और नरेंद्र मोदी विकास की योजनाओं को हर कस्बे तक पहुँचा रहे हैं, वहीं भूपेश सरकार केवल होर्डिंग लगाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करी है। वहीं कटनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में शिरकत की। कटनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हरिहर तीर्थ में संतों के साथ भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज ने जनता को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस पार्टी आपने देखा अब तक संभागीय सम्मेलन की श्रृंखला कर रही है और 4 जगह कर चुकी है। इस पर बीजेपी प्रदेश प्रेसिडेंट ने अरुण साव ने तंज कसा, कहा कि कांग्रेस को इस सम्मेलन से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। साव के बयान पर जवाब भी आना था तो संचार विभाग प्रमुख सुशीलानंद शुक्ला ने पलटवार में कहा कि कांग्रेस के सम्मेलन को बीजेपी के भविष्य के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा को इसमें कोई फायदा नहीं होगा, कांग्रेस को पता है उसे क्या लाभ होगा। इधर मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है। ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े दलित नेता और कांग्रेस के पूर्व विधायक फूल सिंह बरैया ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा और फिर उनके ऊपर बीजेपी के दिग्गज नेता ने पलटवार भी किया। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खातों में राशि डाली गई। प्रदेश की कुल 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपए डाले गए। श्योपुर में पहली किश्त जारी होते ही महिलाओं में आज खासा उत्साह देखा गया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और उन्होंने 1000 रुपये डाले हैं तो हम हमारे घर गृहस्थी हम खुद चला सकते हैं। हमारे पति के ऊपर लोड नहीं आएगा इस चीज़ का और हम चाहते हैं कि उन्होंने 3000 की घोषणा जो और की है तो उसको जल्दी से जल्दी हमारे तक पहुंचाए। हमारे घर गृहस्थी में काम लेंगे और 3000 की और सुनी चीज़ें हम घर गृहस्थी में लेंगे काम। आ चुके हैं खाते में, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सहारा लगा है, बच्चों का काम ले सकते हैं, घर में भी उठा सकते हैं, बहुत अच्छा लगा है। लाडली बहना कह के और उनका लाडली की तरह ध्यान रखा। उन्होंने 1000 रुपये दिए और सबके खाते में आ भी गए, हमारे भी आ गए। और क्या नाम से भी तो उन्होंने 1000 रुपये डाले, लेकिन उन्होंने घोषणा करी कि 3000 रुपये इनको बढ़ा के 3000 रुपये तक कर देंगे। तो 1000 में 12 महीने के 12000 हो गए तो 3000 में तो हमारे 36000 हो जाएंगे, जो मैं ना हमारे गृहस्थी का पालन पोषण अच्छे से कर सकते हैं और हमारे खाते में ही आएंगे पैसे। तो हमें कहीं किसी से कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि भाई आप हमें पैसे दे दो। जब हमारी इच्छा होगी, हमें ज़रूरत होगी, हम निकाल के और अपना काम चला सकते हैं। काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मदद करी है इस चीज़ में महिलाओं के लिए, ताकि ये बच्चों के लिए हमारे काम आएंगे, हमको किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे। हमारे बच्चे हमसे मांगते हैं तो हमको किसी का मुंह भी नहीं देखना है और हमारे बच्चों की आसानी से हर जरूरत पूरी करेंगे। भाई आप काम पड़ोगे जो ले लिया वो चीज़ बसता और बढ़िया करी मामा जी ने डाले से तो अपना आदमी से मांगना न पड़ेगा, मैं ले लेगा सब चीज़ व्यवस्था का भी। तो धन्यवाद मामा जी के लिए। घर गृहस्थी में काम लेंगे और ये संदेश देना चाहते हैं कि 3000 रुपये और देने की घोषणा कर रहे हैं, जो और दें हमें, फिर हम हमारी गृहस्थी चला लेंगे, हमें बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे। तो सारी बहनें बड़ी खुश हैं शिवपुर की। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले की 2,57,039 महिलाओं के खाते में 25,70,39,000 रुपए की राशि आज ट्रांसफर की गई है। महिलाओं के चेहरे खिले हुए हैं। हितग्राही महिलाएं कहती हैं कि इन रुपयों से घर की हर छोटी मोटी जरूरत को आसानी से पूरा करेंगी। सर घर खर्चा चलाएंगे और कुछ काम में लेंगे पैसे और कभी हमारा हो जाएंगे तो कभी साड़ियाँ भी ले आएंगे। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और सब बाल बच्चा के पास ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई का, बच्चे का, बूढ़ा बुजुर्ग का, इंसान का। कितना रुपए आ रहे हैं? 1000 रुपये आप लोगों के आए हैं वैसे? हाँ। तो कैसी लगती है योजना आपको सरकार? अच्छी लगती है। क्या होगा इससे? मतलब बहुत सारी औरतों को पैसे काम देंगे। सोचते हैं अच्छा कर रहे हैं सरकार हमारे लिए और शिवराज जी ने जो हमारे लिए 1000 रुपये डाले हैं वो उनका धन्यवाद करते हैं। और जैसे वो कभी कुछ परेशानी होगी तो हम उनको उपयोग करेंगे और नहीं होगी तो अभी खाते में पड़े रहेंगे।
मध्य प्रदेश की कुल 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डाल करके लाडली बहना योजना की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज ने 1200 करोड़ की राशि पहली किश्त के तौर पर जारी की। इसे लेकर काफी उत्साह महिलाओं में दिखा। खरगोन की महिलाओं ने मंगल गीत गाकर मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री जी ने हमको 1000 रुपये डाले हैं हमारे खाते में, तो हम इससे राशन भी ले सकते हैं, किसी के इस पे हम निर्भर नहीं रहेंगे और हमारे पास बच्चे उनको पढ़ाने के लिए फीस भी भर सकते हैं, किसी के पास से हाथ नहीं ये करना पड़ेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे खाते में 1,000 रुपये डाले हैं। जो 1000 रुपये से हम हमारी ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं, हमारे बच्चों के खर्चा उठा सकते हैं और जो भी है जैसे परिवार में किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। 1000 में हमारा बहुत कुछ हो सकता है। लाडली योजना में 1000 रुपये आ गए हमारे खाते में। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत खुशी मिल रही है हमको तो। अच्छा, आप क्या सामान खरीद सकोगे आप? हाँ, सामान खरीद सके, बच्चे को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो अब हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा दूसरों के आगे। बहुत खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि हमारे शिवराज सिंह भैया ने एक बहनों के लिए हमारे राखी का उपहार दिया है। ऐसा कोई भाई और कोई माँ बाप नहीं हो सकते कि जो हर महीने बेटी को 1000 रुपये दे और बहन को 1000 रुपये दे। इसलिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं। और इसी के साथ MPCG 2020 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।